इस सेशन में जो है हम मेनली जो फोकस हमारा है बेसिस के ऊपर, ठीक है। यानी कि आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन होगा, ठीक है। उस मैट्रिक्स के कॉलम्स होंगे और उस कॉलम को कॉलम स्पेस होगा, ठीक है। उस स्पेस का जो है कॉलम स्पेस है, वो कॉलम स्पेस बेसिकली एक वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। उसके बेसिस आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब बेसिस निकालने के लिए फिर जो है ना हमें उस मैट्रिक्स का जो है पिवट्स कॉलम्स का हमें पता होना चाहिए। उस मैट्रिक्स का जो है आपके पास बेसिस के लिए उस मैट्रिक्स का जो ना रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये तीन चीज़ें जो है ना बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब इसको रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म इसको और साथ पिवट कॉलम्स को करने के लिए हम एक जो है लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, ठीक है। वो लाइब्रेरी अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको पिप जो ना यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, PIP इंस्टॉल SYM पाई, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल मेरे पास है, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं, कमांड प्रोम से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट SYMP एज SP, ठीक है। ये इस लाइब्रेरी को हमने इस नाम से कॉल किया। अब हम एक मैट्रिक्स लिखेंगे, वो मैट्रिक्स होगा हमारे पास, लेट सपोज ए इज़ इक्वल टू, अब पहले जो है हम अरे को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम NP लेते थे, अब हम SP लेंगे किसी मैट्रिक्स को लिखने के लिए, ठीक है। SP डॉट मैट्रिक्स होगा, एक मैट्रिक्स हम लिखेंगे तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें इसका जो है रिज़ल्ट आउटपुट दे देगा, ठीक है। अगेन वही सेम है, ठीक है। वही मैट्रिक्स में लिख देता हूँ 1 2 एंड 3, ठीक हो गया। पहला आपके पास ये रो है, ठीक है। सेकेंड रो पे आते हैं, सेकेंड रो भी हमारे पास 1 2 एंड 3 है, ठीक है। और थर्ड रो पे हम आते हैं, थर्ड रो बेसिकली आपके पास 2 3 2 5 एंड 8 है, ठीक हो गया। तो ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हमने लिखा, अब मैं इसको रन करूँगा, ठीक है। तो ये आपके पास मैट्रिक्स ए में स्टोर हो गया, ठीक हो गया। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखना चाहें तो ये आपके पास ए से आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स या प्रिंट करके कर दें या जस्ट ए को लिखें और शिफ्ट इंटर मारें तो फिर ये आपके पास आ गया। ये एक मैट्रिक्स है 3 बाई 3। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को जो है इस मैट्रिक्स में हमने पिवट्स कॉलम्स को भी देखना है, ठीक है। और रिड्यूस रो इचेलॉन फॉर्म भी हमने फाइंड करना है, यानी कि रिड्यूस रो इचेलॉन फॉर्म बेसिकली आपको पिवट कॉलम्स ही बताएगा, ठीक हो गया। तो रिड्यूस रो इचेलॉन फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स, और साथ में पिवट कॉलम हमें चाहिए, पिवट कॉलम्स हमें चाहिए, ठीक हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू, हाँ। अब हम इसको जो है इसका जो है मैट्रिक्स ए है, ए डॉट रिड्यूस रो इचेलॉन फॉर्म, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली आपको पिवट कॉलम्स भी देगा और जो है रिड्यूस रो इचेलॉन फॉर्म भी आपको दे देगा, ठीक है। अब हमारे पास रिड्यूस रो इचेलॉन फॉर्म भी हमारे पास आ गया। अगर आप इसको देखना चाहें तो प्रिंट में रिड्यूस मैट्रिक्स से आप लिखें तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। यानी कि इस मैट्रिक्स का रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म आपको ये बता रहा है। इसमें पिवट कॉलम यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड रो बेसिकली आपके पास 0 आ गए। तो इसका मतलब ये है कि 1 के नीचे ये 0 है, 1 के ऊपर नीचे 0 है, और यहाँ पे आपके पास थर्ड रो में जो ना कोई पिवट कॉलम नहीं है, ठीक है। फर्स्ट रो में ये आपके पास पिवट कॉलम आ गया, सेकेंड रो में फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो जो एंट्री है वो ये है, तो ये वाला कॉलम है। थर्ड रो में कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये कि आपके इसमें 2 पिवट कॉलम्स हैं, ठीक हो गया। इसी तरह पिवट कॉलम्स आप इसमें देखना चाहें तो पिवट कॉलम्स का भी आप इसको देख सकते हैं, पिवट कॉलम्स, ठीक है। तो पिवट कॉलम पिवट कॉलम आ गया, यानी कि 0 और 1 बता रहे हैं, वही कह रहे हैं कि इसके इंडेक्स आपको बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि 0 कॉलम है, यानी कि पहला वाला कॉलम, एंड 1 कॉलम है, सेकंड वाला है, ठीक हो गया। तो अगर आप बेसिस को लिखना चाहें
तो बेसिस भी आप लिख सकते हैं। बेसिकली आपके पास पिवट कॉलम्स होता है, ठीक है। तो बेसिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट तमाम रोज़, ठीक है। रोज़ हमें सारी चाहिए, कॉमा, और फिर जो ना हमें लिस्ट में हमें सिर्फ पिवट कॉलम चाहिए, ठीक है। लिस्ट में सॉर्ट करके देगा कि आपको कौन से जो कॉलम्स आपको चाहिए, पिवट कॉलम्स चाहिए, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बेस आ गया। बेस से अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर दूँ तो ये बेसिकल बेसिस है, ठीक हो गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे पास एक 3 बाई 3 मैट्रिक्स था। उस मैट्रिक्स के लिए अब इसका कॉलम्स हैं, इस मैट्रिक्स के कॉलम स्पेस के लिए बेसिकली ये अब हमारे पास बेसिस है, ठीक है। तो इस सेशन में फिर हमने जो डिस्कस किया, एक मैट्रिक्स 3 बाई 3 मैट्रिक्स लिया, उस मैट्रिक्स का हमने रिड्यूस रो इचेलॉन फॉर्म निकाला, उस मैट्रिक्स का पिवट कॉलम्स हमने देखे, ठीक है। फिर जो है हमने उस मैट्रिक्स के बेसिस भी हमने निकाले, ठीक है। बेसिस बेसिकली ये है, यानी कि ये बेस बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये पूरी जो मैट्रिक्स है या इसकी जो कॉलम स्पेस है बेसिकली इन दो वेक्टर से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ना आज के इस सेशन में हम इसको एंड कर लेते हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ से जो है, पहला सेशन और ये दूसरा सेशन, इसका जो है इसकी एक्सरसाइज हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज को आपने लाजमी करना है। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आपका प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा, ठीक है। एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सरसाइज है, ठीक है, ठीक है। हाँ, स्टूडेंट टास्क, ये पहला टास्क आपके पास ये है, लीनियर कम्बिनेशन आपने लेना है इन दोनों वेक्टर का, यानी कि आपने इसको अरे के फॉर्म में लिखना है और फिर जो है आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है ये ऑपरेशन आपने परफॉर्म करनी, ये बेसिकली लीनियर कम्बिनेशन है, ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास कन्वर्ट यू फ्रॉम टास्क 1 टू 2D कॉलम वेक्टर, ठीक है। इसको कॉलम वेक्टर में भी आपने कन्वर्ट करना है। ये आपके पास 1D है, 2D में आपने करना है। और इसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है अब आपके पास दो, इस मैट्रिक्स को एक दफ़ा आपने अरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसकी लीनियर कम्बिनेशन लेना है। दूसरा जो है, इसी मैट्रिक्स को आप एक दफ़ा जो है जो है आपके कॉलम के साथ, कॉलम वेक्टर के साथ, यानी कि आपका 2 डायमेंशनल जो होगा उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से फिर आपके पास अरे में आपके पास आंसर आएगा, यहाँ पे आपके पास जो ना कॉलम वेक्टर के फॉर्म में आंसर आएगा, ठीक है। B1 and B2 एक्सप्लेन द डिफरेंस इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। अब टास्क 3 क्या है, ये एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। इस मैट्रिक्स में आपने लीनियर इंडिपेंडेंसी आपने चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको रैंक निकालना पड़ेगा, ठीक हो गया। रैंक के लिए फिर आपने देखना है कि क्या इस मैट्रिक्स से का जो रैंक है इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स की इक्वल है। अगर कॉलम्स की इक्वल आता है तो फिर क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज़ लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो सिंपल अरे में आप ये वाला जो है लाइब्रेरी आप इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। NP डॉट लीनियर अलजबरा डॉट मैट्रिक्स, ये हो गया, ठीक है। लास्ट वन क्या है, लास्ट वन ये है कि आपने पिवट कॉलम्स बेसिस से आपने निकालना है, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स से आपने इधर यूज़ किया हुआ है, ये वाला मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स के लिए आपने जो है इसको रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये वाला आपने जो है यूज़ करना है, ठीक है। और इसके बाद फिर आपने पिवट कॉलम्स के इंडिसेस आपने बताना है, ठीक है। और ये बेसिकली आपके पास जो इंडेक्सिंग वाला जो है और इसकी बेसिस को डिस्प्ले करेगा। और इसके बाद जब आपके पास बेसिस आएगा फिर आपने उसकी कॉलम स्पेस का आपने डायमेंशन भी बताना है, यानी कि डायमेंशन का मतलब ये है कि बेस में आपके पास जितने वेक्टर पड़े होंगे वो बेसिकली उसका डायमेंशन होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ गया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।